तो सेकेंड मेथड जो है कोरिलेशन का अज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, तो हम सेकेंड मेथड वाले हम लोग अब बढ़ रहे हैं सेकेंड मेथड पे। तो इसका आपको सबसे पहले फार्मूला लिखना है R इक्वल्स टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू सिग्मा dx एंड dy। एक्स वाई की जगह यहाँ पे dx dy हो जाता है। सिग्मा डी वाई इनटू कैसे? माइनस सिग्मा अरे सिग्मा dx डी dy। एक्स तो सिग्मा डी वाई होगा ना। फिर आपको अलग अलग लिखना है, सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन में n। सर क्या खचड़ी बन गई है। तो सिग्मा डी का मतलब है एक्स वाला डी, और सिग्मा डी वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई होता है। और सेम जैसे ऊपर में था वैसे ही है, थोड़ा सा बस वहाँ पे एक्स होता था ना, तो यहाँ पे डी एक्स होता है, बस ये ध्यान रख लेना है। डी एक्स का स्क्वायर और अपॉन में एन। कंपेयर करोगे तो याद हो जाएगा, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड एक ही जैसा है थोड़ा सा। बस क्या होता है देखो ना, अगर मैं बताऊं, डी आ जाता है मेरे। हाँ यहाँ पे एक्स वाई होता था माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एक्स और इंटू सिग्मा वाई अपॉन में एन। नीचे में सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर होल अपॉन में एन। तो यहाँ पे एक्स की जगह डी एक्स, वाई की जगह डी वाई आ गया है बस। नालायक। और यहाँ पे वाई वाला भी था। सर इसके एग्जाम्पल एक बार एक करा दो, फिर मैं घर पे प्रैक्टिस कर लूँगी, फिर आपको दिखा दूँगी। ओके जी, अब इसका एग्जाम्पल लिखो जी। सर हाँ जी सर एग्जाम्पल। नालायक सुन लो। ना, पहले एग्जाम्पल लिखो भाई। ओके तो एग्जाम्पल में एक देगा एक्स और एक वाई, दो ही चीज़ तो वो बताता है, एक्स एंड वाई। दीज आर दी टू वेरिएबल्स विच आर गिवन इन क्वेश्चंस। नालायक, सो रहे हो, एग्ज़ाम आ रहे हैं और ये सो रहा है। हाँ, रात को मोबाइल चलाना कम करो और पढ़ना ज़्यादा करो तो नींद नहीं आएगा। सुबह उठी हूँ मैं। पढ़ो जल्दी। सेम मैंने एक्स वेरिएबल और वाई, तो ये लो। अरे वाह, आपने तो सेम ली है। यस, अब फार्मूले में क्या है, डी एक्स डी वाई है, तो उस हिसाब से आपको बनाना है। तो पहले डी एक्स लिखो जी, फिर डी वाई लिखो जी, फिर इन दोनों का स्क्वायर बना दो जी। समझ रहे हो बात को? तो इसमें टोटल कितने कॉलम बनेंगे? 5। जितनी भी है देख लो जी, 5 एक्स्ट्रा बना। तो डी एक्स डी वाई, तो अब डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई का स्क्वायर और डी एक्स और डी वाई, इतने बनने हैं बस। अब यहाँ पे डी एक्स होता क्या है, सुनो भाई, डी एक्स होता क्या है, एक्स माइनस ए अज्यूम्ड मीन है ना, वाई माइनस ए अज्यूम्ड मीन, ए का अलग वाई का अलग। तो यहाँ पे लेट करना पड़ता है, लेट। सर जैसे कि लेट 6 लिया हमने, यहाँ पे बी लिख लो, वाई माइनस बी, बी का अज्यूम मीन वाई है, बी वाई का अज्यूम मीन बी। तो इसी में से कोई एक ले लेना है, ले तो सकते थे कुछ भी, बट इसी में से, तो इसमें से 6 ले लिया इसका, और मिडल वैल्यू लेना चाहिए। मिडल का मतलब ये नहीं कि भाई इसमें से 10 ले लो ना, 10 इज तो हाईएस्ट। तो लोएस्ट कितना है 4 और हाईएस्ट है 10, तो 4 और 10 के बीच वाला कौन सा वैल्यू, या तो 8 या 7। तो मैंने 7 ले लिया आसानी के लिए। आप कुछ भी ले सकते हो, वैसे लेने को वो वैल्यू भी आप ले सकते हो जो इस वेरिएबल में नहीं है, यानी कि 200, 2000, 300, 3000 कुछ भी ले सकते हैं, बट उससे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है।
सर 2 ले लूंगी बेस्ट। नहीं, 2 भी लोगे तो भी कैलकुलेशन नहीं आता, मिडल की वैल्यू लेनी है, लोएस्ट और हाईएस्ट में से मिडल। तो 0, एक सीरीज में 0 है स्मॉलेस्ट नंबर एंड 12 इज़ द हाईएस्ट नंबर। तो 0 एंड 12 को छोड़ के इनके मिडल का नंबर देखेंगे 6 या 8, तो ये ले सकते थे, 8 भी ले सकते थे, तो 6 ले लिया। y सीरीज में y वेरिएबल में हाईएस्ट इज़ 10 एंड लोएस्ट इज़ 4, तो 4 और 10 के मिडल में जो है 6 या 7, तो हमने 7 ले लिया। तो लेट करना होता है, लेट a इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू 6। तो अब कर दो 0 माइनस 7, माइनस 7, 2 माइनस 7 कितना आ गया, बताओ जी बताओ। 2 माइनस 7, उल्टा कर रहा हूँ ना, आपने y को उल्टा ले 7 लिया, लिया है यहाँ और 6 x और को 7 6। लिखना है, नहीं नहीं, ये 6 और 7 लिखना था। तो 0 माइनस 6, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2, 0 2 4 और 6। y में 4 माइनस 7, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1, 3 3 1 और 0। अब इसको कर लो कैलकुलेशन, और नीचे एक एक लाइन छोड़ के रखना, टोटल करना होता है। और n कितना है इसमें, ऑलवेज रिमेंबर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल है 7, n इज योर 7। फार्मूला दोबारा से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तब तक टोटल कर लो आप और इसको सॉल्व करो। नालायक, बंद करो मोबाइल। ये मम्मी का है। अरे दीदी भी आ गई। फार्मूले में वैल्यू पुट कर लो जी, टोटल निकालो और वैल्यू पुट करो, इसको आंसर अभी करना है साथ साथ। आपको 2 मिनट का वक्त देते हैं, फटाफट करके दिखाना है। चलो 5 मिनट का टाइम देते हैं, इसे आप सॉल्व करो। तो भाई dx dy हो गया, अब dx स्क्वायर निकालेंगे। तो dx स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का 16, 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36। dy स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, पॉजिटिव में माइनस 3 का 9, 1 का 1, फिर 3 का 9, 3 का 9, 1 और 0। dxy क्या होगा, ये और ये, dxy इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू करना है। तो माइनस 3 इंटू माइनस 6 प्लस 18 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर नहीं होगा नालायक, ये 3 है, तुम पिट जाओगे मेरे से, गलती यही तो कह रहा हूँ ना, ध्यान से दिमाग लगा के करना है। 2 इंटू 1 तो प्लस का 1, 2 इंटू माइनस 1 तो प्लस का 1 हो जाए, प्लस का 2 हो जाएगा। और 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 0 0। टोटल करेंगे तो dx का टोटल आ जाएगा आपका 0, ds स्क्वायर का आएगा 112, dy भी इस बार 0 है, ज़रूरी नहीं है 0 ही आए, कुछ भी आ सकता है, इस बार 0 आ गया, 0 आ जाता है तो और आसान है, और इसका टोटल 42 आएगा। तो ये टोटल 0 और 0 आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, बस आसान है, टेबल बनाने आ गया फिर तो आसान है। तो dxy कितना है 42 माइनस dx, तो dx टोटल है 0 इंटू dy भी 0 अपॉन में 7, और dx स्क्वायर कितना है अरे उल्टा लिख दिया था क्या मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया ना, dy 0 है ना, dy 0 आएगा और ये आएगा 112। तो यहाँ पे आ गया 112 माइनस dx 0 अपॉन 7, तो 0 का स्क्वायर
स्क्वायर रूट, फिर है 38 और माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन में 7, 42 माइनस 0, 102 माइनस 0, 38 माइनस 0, तो 42, 112, 38। अब इसको सॉल्व करना है आपको, बस आर की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। हाँ जी, तो आपको 112 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा अलग से, अलग अलग पहले। 42 अपॉन 10.58 इंटू 38 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 6.16 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है जी, हाँ तो 42 अपॉन इन दोनों का इंटू कर दो, 10.58 इंटू 6.16, 65.22। और जब 42 में डिवाइड कर दोगे 65.22 से तो ये आएगा 0.64। ये आपकी आर की वैल्यू आ गई। ओके सर। करेक्ट। हाँ तो बस ये आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, इसके मैं क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करने तो मैंने आपको दो मेथड बताया कोरिलेशन का, एक तो ये शॉर्टकट अभी बताया आपको, और एक इसके पहले आपको बता दिया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड दोबारा से ये दोनों रिवाइज करा देता हूँ, ये लो। तो कोरिलेशन में मेन आपको दो पढ़ के जाना है। कोरिलेशन यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट विच इज़ डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर। पहला है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको क्या करना है, फार्मूला जो हो जाता है आर इक्वल्स टू, हाँ जी, जो फार्मूला होता है आर इक्वल्स टू वो क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, और फिर से स्क्वायर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ये इसका सेम क्वेश्चन था, सेम एग्जांपल है, डिट्टो। तो इसमें आपको क्या करना होता है, तीन एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई। कैपिटल होता है ये। डायरेक्ट मेथड का मतलब डायरेक्टली, कोई डेविएशन, कोई एज्यूम मीन, कोई मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आर का फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके आंसर कितना आया था बताओगे ज़रा, सॉल्व करके आंसर कितना आया था बता दोगे। तो इसमें भी आपको आर की वैल्यू 6.44 ही आएगी, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है ना, तो सेम कोरिलेशन आएगा 6.4। तो सेम ही इसकी वैल्यू आएगी आर की। और ये सेम क्वेश्चन है, इसको बस अज्यूम मीन या शॉर्टकट मेथड से करना है। तो अज्यूम मीन या शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला होता है, फार्मूला वो क्या होता है, आसानी से आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। इसमें डी एक्स डी वाई आ गया है, तो सिग्मा एक्स वाई की जगह पे सिग्मा डी एक्स डी वाई, एक्स की जगह डी एक्स आ गया है, वाई की जगह डी वाई आ गया है। एंड डी से इंडिकेट होता है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन ए। ठीक है जी, मीन में भी पढ़ना था आपको, मीडियन में भी पढ़ना था। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन, वहाँ पे होता था सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन। तो किस में, डायरेक्ट मेथड में, यहाँ पे सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट सिग्मा डी एस स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, फिर स्क्वायर रूट सिग्मा डी वाई अपॉन में एन, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। फिर इसमें आपको ये 5 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, डी एक्स डी वाई डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई। इसमें लेट करना होता है अज्यूम मीन। तो ए के लिए अज्यूम मीन हमने 6 माना, बी के लिए वाई वाले के लिए बी लिख दिया और अज्यूम मीन 7 मान लिया हमने। और फिर हमने एन जो है हमारा टोटल 7 ही है, बाकी इस फार्मूले में पुट करा तो सेम आंसर आ गया, बिकॉज क्वेश्चन सेम था, दो अलग अलग मेथड से करना था। तो ये आपका है कोरिलेशन का। ये दो मेन मेथड जो है इम्पोर्टेंट रहता है, बाकी और भी 2 मेथड होते हैं तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 कर लोगे दैट विल बी सफिशिएंट।